आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उमेद पहलवान ने सच कबूल लिया है, सभी आरोपों को स्वीकार किया है। उमेद पहलवान ने ये उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जानकारी सामने आ रही है। कहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते उमेद ने ये सब कुछ किया और ये माना कि सांप्रदायिक रंग दिया गया इस घटना को। साजिश में उमेद के एक और साथी के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस उस तक भी पहुंचेगी। उमेद पहलवान को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया है। गाजियाबाद कोर्ट ने उमेद को न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब गाजियाबाद के लोनी में जो घटना हुई, बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई, दाढ़ी काटी गई, सांप्रदायिक रंग उसे दिया गया और ये खबर ऐसी रही जिसने हर दिन एक नया एंगल लिया। इस बीच बड़ी खबर ये कि उमेद पहलवान, जिसने इस पूरी घटना का लाइव स्ट्रीमिंग की थी फेसबुक पर, उसने माना है कि राजनीतिक फायदा तलाशने के लिए उसने इस घटना को सांप्रदायिक रंग दिया। और बड़ी खबर कश्मीर से जुड़ी हुई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बैठक कर रहे हैं। कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर ये चर्चा हो रही है। बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। बड़ी बैठक कश्मीर को लेकर, और खबर ये कि कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर ये बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको याद दिला दें कि 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, जिसमें जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। और कहा यह जा रहा है कि उससे पहले आपस में मंथन किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। कश्मीर में मौजूदा स्थिति को लेकर भी बात हो रही है और चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा इसी मीटिंग में चल रही है। बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह इनसे सलाह कर रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर बात हो रही है। चुनाव कराने को लेकर बात अभी तक सामने आ रही है। साथ ही साथ और भी, चाहे जम्मू कश्मीर में अमन चैन का मुद्दा हो या फिर आतंकी हमलों को लेकर जो जानकारी मिलती है वो हो, या फिर बीजेपी नेताओं को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है आतंकियों के जरिए, उसे देखते हुए बात हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं उन तक पहुंचाने की बात हो, कोविड काल में क्या इंतजाम होने चाहिए, कैसे आगे स्ट्रैटेजी तैयार हो, कोविड की तीसरी लहर के खिलाफ कैसे काम करना है, ये सभी बातें, और साथ ही कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये तमाम मुद्दे इसी बैठक में शामिल हैं। और पीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। बड़ी ये बैठक जिसमें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ सुझाव उनके साझा किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के हालात को और नजदीक से जानना चाह रहे हैं, तमाम डिटेल जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख को दिल्ली में ही बड़ी बैठक बुलाई गई है जम्मू कश्मीर को लेकर। और बड़ी खबर एलजेपी से जुड़ी हुई, चाचा भतीजे के बीच एलजेपी पर वर्चस्व की जंग अब तेज हो गई है। आज दिल्ली में चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन, जिसमें चिराग के घर एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। चिराग ने कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसके बाद चिराग जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। पार्टी के नेताओं के जरिए शनिवार को पशुपति पारस ने कार्यकारिणी की बैठक की थी और जिस तरीके से पिछले दिनों घटनाक्रम रहा एलजेपी के बीच में, ऐसे में चिराग पासवान कह रहे हैं जो हुआ है सरासर गलत हुआ है। अब इसको लेकर शक्ति प्रदर्शन आगे भी करने की बात कही जा रही है। और आज जिस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई है, चिराग के समर्थन में नारे लगे हैं। चिराग के घर पर एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। चिराग जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद कार्यकर्ताओं की आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहती है, क्या कुछ चिराग पासवान अगला कदम उठा सकते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन चिराग कह रहे हैं जो कुछ पशुपति पारस यानी उनके चाचा के जरिए किया गया है वो सरासर गलत है। ओम बिरला से मिले, अब जिस तरीके से अब सभी बड़े पदों से चिराग पासवान को हटा दिया गया, अब पशुपति पारस ने कहा कि बाकी सांसद उनके साथ में हैं, इन सभी बातों को लेकर बात चल रही है। अब आगे बढ़ते हुए दो तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। दो तस्वीरों में आप दिल्ली में चिराग पासवान के शक्ति प्रदर्शन को आसानी से समझ पाएंगे। पहली तस्वीर जिसमें एलजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है कार्यकारिणी की बैठक के बाहर की।
दोनों ही तस्वीरों में चिराग के समर्थन में नारे लगे हैं, पोस्टर लहराए गए हैं और कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान ने ये बताने और जताने की कोशिश अपने ही चाचा को की है कि पार्टी में जो कुछ उनके जरिए किया गया वो ठीक नहीं है। एक बड़ा हुजूम उनके साथ है पार्टी कार्यकर्ताओं को, और पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चिराग पासवान शक्ति का प्रदर्शन करने के मूड में हैं, ऐसा मन बना चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार भी पहुंचकर आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, जिसमें लोगों का समर्थन जुटाने की और चाचा को दिखाने की, जताने की भी कोशिश होगी। हमारे साथ चिराग भाई, आप जा रहे हैं बिहार, आपको लगता है लोगों का प्यार मिलेगा? माँ का आशीर्वाद भी लिया आपने? अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ और बिहार के हर माँ बहन, हर बुजुर्ग का आशीर्वाद की उम्मीद के साथ जा रहा हूँ। ऐसे जो रेबल कैंप है उनका साफ तौर पर कहना है कि आप डिजर्व नहीं करते, आप पार्टी प्रेसिडेंट, आप डिजर्व नहीं करते पार्टी पोस्ट प्रेसिडेंट है उसकी पोस्ट पर। देखिए, ये संविधान के हिसाब से डिजर्व करना नहीं करना संविधान निर्धारित करता है। और आज आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आपने देखा कि अधिकांश सदस्य यहाँ पर मौजूद थे, तो वही इस बात का चुनाव उन्होंने 2019 में किया था और वही लोग आगे भी निर्धारित करेंगे। ईसीआई से मिले, लोकसभा स्पीकर से मिले, क्या एश्योरेंस मिला? 100% एश्योरेंस मिला कि वो इसको रिव्यू करेंगे और जो सही होगा उसी का फैसला। चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि वो उनकी मुलाकात हुई है ईसीआई से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो रिव्यू करेंगे जो फैसला लिया गया था पार्लियामेंट्री बोर्ड को अप्रूव करने का, जो 5 बागी सांसद हैं उसको वो रिव्यू करेंगे। और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता है उनके साथ में है। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से, इंडिया न्यूज के लिए। अब एलजेपी में कैसे शय और मात का खेल चल रहा है और कैसे सिलसिला अभी भी जारी है, ये आपको हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। अब तक का घटनाक्रम क्या कुछ रहा है। चिराग पासवान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। कार्यकारिणी सदस्यों के साथ चिराग शक्ति प्रदर्शन करने का मन और मूड बना चुके हैं। शनिवार को पशुपति पारस गुट ने राष्ट्रीय प्रदेश कमेटियों को भंग किया, जिसके बाद पशुपति पारस ने 16 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित की और इन सबसे असंतुष्ट फिलहाल चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं न सिर्फ दिल्ली में बल्कि बिहार पहुंचकर भी आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों का समर्थन जुटाएंगे। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आम आदमी की जेब से जुड़ी हुई। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल पर 26 पैसे, डीजल पर 29 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 22 पैसे हो गई है और अब इसी तरह से डीजल के रेट भी बढ़ गए हैं। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर है। डीजल 95 रुपये को पार कर गया है, 95 रुपये 44 पैसे कीमत है। 1 मई से 27 बार ऐसा हुआ है जब आपकी जेब इसी तरीके से काटी गई है, आपकी जेब पर डाका डाला गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 1 मई से 27 बार बढ़ चुकी हैं और पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हर एक आपकी ज़रूरत के सामान पर उसका असर दिखाई देता है। फिर चाहे वो खाने पीने का सामान हो, अनाज हो, इन सभी से रिलेटेड पेट्रोल डीजल के दाम होते हैं और आपको जहां जाना होगा वहीं जाएंगे। पेट्रोल की कीमत आपके डेस्टिनेशन के हिसाब से तय नहीं हो रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी जेब का बजट बनाना होगा। अब आगे बढ़ते हुए आपको कुछ मुख्य शहरों की जानकारी दे दें जहां जहां पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। मुंबई 100 रुपए के पार है, 103 रुपए 36 पैसे कीमत है पेट्रोल की। 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको इतना पैसा खर्च करना होगा। भोपाल में और भी ज्यादा है, 105 रुपए 43 पैसे यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। हैदराबाद में कीमत 101 रुपए 4 पैसे तक पहुंच गई है, जबकि बेंगलुरु में 100 रुपए 47 पैसे कीमत। जयपुर में 103 रुपए 88 पैसे, जबकि श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा है, 108 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर की कीमत है। इन 6 शहरों के जरिए आप जान गए होंगे पेट्रोल में कैसे आग लगी है और यह हमारी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। पेट्रोल डीजल आपको गाड़ी में डलवाना ही होगा, आपको अपने जरूरी काम से घर से निकलना ही होगा। इसमें किसी तरह की आप कोई कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते हैं, कोई इसमें कटौती संभव ही नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं ये आप जान रहे हैं, इस पर लोगों का रिएक्शन भी जानना जरूरी है। मेरी सहयोगी उर्वशी खोना ने लोगों से बात की है, ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। प्राइसेस के दाम रुकने का नाम नहीं लेते। खास करके पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल जहां पे 100 क्रॉस कर चुका है, हमने देखा कि शुक्रवार के दिन 100 क्रॉस कर पेट्रोल की कीमत जो है मुंबई और महाराष्ट्र में 103 तक यानी कि 103 तक पहुंची है। और वही आज के दिन का अगर हम पेट्रोल का रेट देखें
तो पेट्रोल के रेट है 103.42, यानी कि जो शुक्रवार के दिन पेट्रोल 103.08 था, वो कहीं ना कहीं बढ़ गया 103.42, ऐसा अभी हो गया है। साथ ही में अगर हम बात करें डीजल की, तो डीजल के प्राइसेस 95.50 आज के दिन के लिए है, और यही प्राइसेस शुक्रवार के दिन 95.14 थे, यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों में कुछ पैसों से बढ़ोतरी हुई है। और रेट्स देखिए 100 का आंकड़ा पार कर जो है 103 के ऊपर ऐसा ये पेट्रोल का दाम पहुंचा है। हम आपको बता दें कि 4 मई से लेकर ये 26 यानी कि 26वीं बार पेट्रोल डीजल की राइज हुई है, प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, और कहीं ना कहीं कीमत में जो है ये बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र के साथ ऐसे और 5 अलग राज्य हैं जहां पे पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई है। हम देखते हैं कि हर राज्य के रेट्स अलग अलग है, और खास करके मेट्रो सिटीज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और अभी फिलहाल ये जो महंगाई या ये जो बढ़ोतरी दिख रही है ये दामों में, इसका जो ब्रंट है, इसका जो नुकसान है, इसका जो खामियाजा है, वो एक आम आदमी को भरना पड़ रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं और वशी खूना, इंडिया न्यूज के लिए। एक तरफ बढ़ती महंगाई लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, ऊपर से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ बारिश, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आलम यह है कि कई जगहों पर पिछले कई दिन से लगातार बारिश हो रही है। बस्ती में सड़कों से लेकर मोहल्लों और घरों तक बरसात का पानी भर चुका है। मिर्जापुर में NH7 पर बना पुल बारिश की वजह से टूट गया। उधर गोंडा ने वहां पर घाघरा नदी खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। बनबसा बैराज से करीब 2 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया, जिसे लेकर लखीमपुर खीरी में अलर्ट जारी किया गया है। श्रावस्ती में बारिश की वजह से बरसात 2 दिन तक होती रही, और जिसकी वजह से गांव में कई लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। और ये जो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं 6 जगहों की, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का हाल नहीं है, बल्कि बाकी राज्यों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर तबाही जैसी तस्वीरें दिखती हैं। इस बारिश और बाढ़ की वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं, कई घर मकान डूब गए हैं, सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, या फिर बिहार हो, या फिर उत्तराखंड हो, ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश की 6 तस्वीरें आप देखिए। जैसे बाढ़ बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वैसे ही शासन प्रशासन के लिए भी ये एक चुनौती वाला टाइम होता है। चुनौती इसलिए क्योंकि लोगों को सेफ सिक्योर भी रखना है। लोग जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और कुछ लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। सड़कें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, दूर दूर तक जहां भी आपकी निगाहें जाएंगी नदी जैसा आपको नजर आएगा, क्योंकि सड़कें पानी में पूरी तरह डूबी हुई हैं। कई जगह कटान तेजी से हो रहा है, सड़कें नष्ट हो गई हैं। ऐसे में लोगों के पास विकल्प कुछ बचा नहीं है।